मैथ में तो ऐसा कुछ नहीं है, लाइक आई कांट रिकमेंड अ बुक व्हिच स्टूडेंट्स कैन रीड. जनरली आई विल रिकमेंड रीडिंग, बट इज दैट आल्सो ट्रू इन इकोनॉमिक्स? बेसिकली ए लेवल इकोनॉमिक्स की जो बुक्स हैं वो तो इतनी सफिशेंट नहीं है, लेकिन उसके अलावा बहुत सारी बुक्स हैं वो हमने अपनी वेबसाइट पे डाली भी हैं. अगर आप वो जाके वहाँ से उनको पढ़ें तो आपकी इकोनॉमिक्स की काफ़ी सारी चीज़ें, एक बड़ी अच्छी बुक है फ्रीकोनॉमिक्स करके. मैं समझता हूँ साथ अगर हम एक टीचर है ना जो पढ़ा रहे हो ना वो 100% आपको आप दें, बिकॉज हमारे ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी. नो डाउट. आई हैव सीन अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स जो बच्चे डायग्राम्स को रट रहे होते हैं, बट हम लोग अपनी क्लासेस में एक्चुअली बता रहे होते हैं कि डायग्राम इस तरह है तो क्यों बन रहा है. अगर हम किंग डिमांड कर्व पढ़ा रहे हैं, आई रिमेंबर कि जब मैंने प्रिजनर्स डायलेमा पढ़ाया था, अच्छा गेम थ्योरी जो है एक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है. आई हैव सीन लॉट ऑफ वीडियोस अबाउट इट. बट आई थिंक यू शुड सब्जेक्ट्स ऐसी चीज़ है, यू शुड देयर आर टू थिंग्स यू नीड टू कंसिडर. एक आपके अपने इंटरेस्ट, दूसरा जहाँ आप अप्लाई करेंगे या जो भी 5-6 आर्ट यूनिवर्सिटीज़ आपने सोची में आपने अप्लाई करना है उनकी रिक्वायरमेंट क्या है, एंड देन यू वर्क बैकवर्ड्स. तो अच्छा मुझे बताएं, जैसे फॉर एग्जांपल आई रिमेंबर व्हेन आई वाज डूइंग माय ओ लेवल्स, माय इंग्लिश टीचर वुड रेकमेंड अ लॉट ऑफ बुक्स फॉर अस टू रीड. उससे आपकी वोकैबुलरी बेहतर होती है, आपकी कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स बेहतर होती हैं, आपकी राइटिंग स्किल्स बेहतर होती हैं. एंड सेम गोज़ फॉर पाकिस्तान स्टडीज़ ऑल्सो. ओके, अगर आप एक तो नॉलेज आपको बुक से मिल रहा है ना, लेकिन बाकी आप मे बी यू कैन वॉच डॉक्यूमेंट्रीज ऑन द साइड, मे बी यू कैन रीड not necessarily course books but books outside of the course to get some supplementary knowledge. तो मैथ में तो ऐसा कुछ नहीं है, लाइक आई कांट रिकमेंड अ बुक व्हिच स्टूडेंट्स कैन रीड. जनरली आई विल रिकमेंड रीडिंग, बट इज दैट आल्सो ट्रू इन इकोनॉमिक्स? लाइक डू यू हैव a list of books that you would recommend to students to maybe understand certain concepts of economics better, or maybe to, because economics I can see as a subject है कि जिसमें आपकी writing skills on point होनी चाहिए. So I'm sure इसमें writing skills में कुछ jargon होता होगा, कोई एक certain theme होती होगी. You can't write an answer of economics the way you would write an answer of English literature. So वो language को समझने के लिए, बेहतर करने के लिए, are there such books that you recommend? Yeah, basically ज़रूरी नहीं है कि हम आउटसाइड ही बुक्स उनको देखें. अगर हम अपनी कोर्स बुक्स के अंदर भी जाएं, नहीं बेसिकली अगर हम देखें कि ओ लेवल बेसिकली ए लेवल इकोनॉमिक्स की जो बुक्स हैं, जैसे जो इनकी कोर्स की बुक है वो तो इतनी सफिशेंट नहीं है, लेकिन उसके अलावा बहुत सारी बुक्स हैं वो हमने अपनी वेबसाइट पे डाली भी हैं. अगर आप वो जाके वहाँ से उनको पढ़ें तो आपकी इकोनॉमिक्स की काफ़ी सारी चीज़ें मतलब आपको नॉलेज मिलेगी उससे. So what you're saying is that the course books are not sufficient. द कोर्स बुक इज इट सेल्फ नॉट सफिशेंट बिकॉज 8 मार्कर 12 मार्कर के लिए यू नीड कॉन्टेंट. अब हम लोग इसको किस तरह, हाउ आई एज अ इंस्ट्रक्टर ओवर सॉल्व दिस प्रॉब्लम इज के माई वीडियोज़ आर डिटेल्ड, मतलब मेरी काफ़ी इन डेप्थ कॉन्टेंट होता है, वो बहुत रिसर्च होता है. ठीक है, सो वो उसकी प्लानिंग हम स्टूडेंट्स को कहते हैं कि इंस्टेड ऑफ यू डूइंग all the work, we'll do it for you, and then the video would make sure that we are putting stuff out there. But उसके अलावा अगर वैसे इकोनॉमिक्स की रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन समझनी है कि हाउ इज इकोनॉमिक्स बीइंग अप्लाइड, अब जैसे यू नो yesterday's news about PIA की प्राइवेटाइजेशन. Now privatization is part of the A2 course. So reading about that, reading Business Recorder, Financial Times, Economist, एक बड़ी अच्छी बुक है फ्रीकोनॉमिक्स करके. तो इस तरह की बुक्स बच्चे पढ़ सकते हैं. बट आई थिंक इकोनॉमिक्स में ना केस स्टडी में सेक्शन ए में एक आर्टिकल आपके पास आता है, एक्सट्रैक्ट करते हैं फ्रॉम डिफरेंट न्यूज़पेपर्स, जिसमें इकोनॉमिक टाइम्स का बहुत ज़्यादा वहाँ से एक्सट्रैक्ट करते हैं, बिजनेस रिकॉर्डर से भी करते हैं. तो इकोनॉमिक्स हैज रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन. आई मीन यू आर डूइंग द पॉडकास्ट राइट नाउ, राइट? यू आर गोइंग ऑन अ वेकेशन, यू टुक आउट टाइम. नहीं, डेफिनेटली मैं हमेशा इकोनॉमिक्स, आई डिडंट लर्न स्टडी इकोनॉमिक्स द फॉर्मल वे, बट ऑन एंड ऑफ ना मैं यूट्यूब पे इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट्स देखता रहता हूँ. कि मैं समझता हूँ साथ अगर हम एक टीचर है ना, लाइक यू आर टीचिंग मैथ, आई टीच इकोनॉमिक्स, कोई भी सब्जेक्ट है ना आपका, जिसको भी आप जो पढ़ा रहे हो ना वो 100% आपको आप दें, बिकॉज हमारे ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी. नो डाउट. एंड प्लस not only do you have to know the material, but you also have to anticipate the kind of questions that you will be asked and make sure you're well prepared to answer those questions as well. So your knowledge should always be higher and greater than the knowledge of your audience. You can't tell the student कि भाई मुझे like I don't know. I've seen a lot of students जो बच्चे डायग्राम्स को रट रहे होते हैं, बट हम लोग अपनी क्लासेस में एक्चुअली बता रहे होते हैं कि डायग्राम इस तरह है तो क्यों बन रहा है. अगर हम किंग डिमांड कर्व पढ़ा रहे हैं या ये किंग क्यों आ रहा है. आई रिमेंबर कि जब मैंने प्रिजनर्स डायलेमा पढ़ाया था, अच्छा गेम थ्योरी
जो है एक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो I've seen a lot of videos of हाँ about it. हाँ. it's based so I remember because when I was teaching that topic so I gave the whole background about it and that just makes studying economics relatable relevant and it makes sense I don't want that when people are studying उनको economics की समझ आ रही हो And कि fun diagrams also. I क्यों think हाँ it's fun very भी important. And economics is a kind of subject which can be made fun and taught in a. Well, I'm sure I understand उसकी भी कुछ limitations होंगे. You can't incorporate fun in every concept, but overall, I think I'm sure I've seen you put in the effort. Okay, you can make dry concepts, bookish concepts, interesting. You know, if you do your research, and I've seen the effort that you put in from starting from the days when you had just begun teaching A levels. I remember आपकी O levels और A levels की क्लास में मुझे याद है जब हम साथ पढ़ा रहे थे कि गैप होता था तो वो उस गैप में you would सीख रहा just होता था yeah मैं पढ़ रहा होता था exactly सीख रहा होता you था would be watching videos and learning, which is very important. I mean एक सब्जेक्ट की डिग्री ले लेना इज़ वन थिंग बट उसको अप्लाई करना उसको पढ़ाने के लिए पॉलिश करना इज समथिंग अ लॉट ऑफ पीपल वुड से कि यार अगर ये पढ़ के पढ़ा रहा है इसका मतलब ये टीचर नहीं है बट आपको it's important that you're aware of all the recent changes in the subject, all the recent changes in the paper pattern, and you also anticipate the kind of questions that students will ये ask. बड़ी अच्छी बात I remember you like I think you do this every year. This is something that I learned from you. Okay, you make an Excel sheet of the most common past paper questions जो topic से आ रहे होते हैं. Yeah. I think ये भी बहुत अच्छी चीज़ है कि Yeah. So I love basically it's not something I would say कि I love, but I love कि मैं data निकालूँ and फिर उसकी basis पे students को बताऊँ कि जो मैं कह रहा हूँ मैं क्यों कह रहा हूँ कि I like what I say. I like to back it up with data. So that's the reason why I do that, and it helps students also. A lot of students take this in the wrong sense कि वो समझते कि मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप कौन कौन से टॉपिक्स पे फोकस कर लें कौन से टॉपिक्स ना पढ़ें ऐसा नहीं है but it's just that if you're mentally prepared of what is to come you feel more confident. अच्छा सर like you teach online, you teach completely online, I am also teaching completely online. बहुत सारे लोग हैरान होते हैं हमसे पूछते हैं online that's all what we're doing but you've built a system around it. Alhamdulillah. I mean this is something that मैं तो अपना experience बाद में share करूँगा but like I would like to ask you कि what do you think online में I'm sure you miss physical teaching as well. Definitely. I do as well. Definitely. What do you think what sort of system constraints you think कि online के अंदर आ रही होती हैं या what challenges do you feel basically simply? देखें pros and cons हैं ठीक है फिजिकल टीचिंग के अपने pros हैं no doubt बट उसके डाउन साइड्स भी हैं. हम पहले कॉन्स की बात करते हैं. चलें हम पहले फिजिकल टीचिंग के कॉन्स की नहीं हम ऑनलाइन के कॉन्स की बात करते हैं. नो डाउट उसमें आपको वो एक स्टूडेंट से जो फेस टू फेस इंटरेक्शन होती है वो आप मिस करते हैं. A lot of times, if I'm teaching math, I'm judging from the expressions कि students को चीज़ समझ आ रही है नहीं आ रही. तो although you can, tell students to open their cameras or you can create an environment where students can openly tell you if they understand something or not. वो थोड़ी सी vibe missing होती है. हाँ, definitely वो vibe missing होती है and वो generally एक आपको पता है क्लासरूम की एनर्जी जो होती है बड़ी कंटेजियस होती है. इफ़ यू वॉक इनटू अ क्लासरूम फुल ऑफ sleepy students, dull in the sense not like academically but like students who are not interested, so you will not have the energy to teach. Even if let's say you're fresh, that's your first class, you're not going to feel that energy. Even if let's say the class is full of students, let's say even if you have 50 students, but if you walk into a class of a handful of students, but let's say they're eager to learn, they have the energy, they're well behaved, so even if let's say you're exhausted, you just find that energy somewhere. तो ये वाला एस्पेक्ट नो डाउट फिजिकल टीचिंग का ऑनलाइन टीचिंग में नहीं है. वही बात है प्रोज एंड कॉन्स हैं. तो दिस आई डेफिनेटली मिस दिस टीचिंग स्टूडेंट्स फिजिकली उसका जो मज़ा होता था बीच में चिट चैट बीच में आपका इधर उधर की बातें. सो आई डेफिनेटली मिस दैट बट फ़ायदे भी हैं. फ़ायदा ये है कि अगर मैं स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से देखूँ तो स्टूडेंट
इफ़ अ स्टूडेंट इज़ ओपन टू लर्निंग ऑनलाइन दैट मीन्स उसके पास बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं. फिजिकल में लिमिटेशंस हैं. फिर आपको ट्रैवल नहीं करना, आपकी कोई फ्यूल की कॉस्ट नहीं है. एंड इट्स नॉट जस्ट ट्रैवल. आपको पता है कि इफ़ यू लिविंग इन अ सिटी लाइफ, इफ़ यू लिविंग इन अ video डेंस सिटी. they can like watch it 100 times over and over again Yeah, as yeah. and when they want what Exactly. as per their own time. आपने क्लास में आधे घंटा लेट हो गए तो कोई बात नहीं. अगर आप फिजिकल में लेट हो गए तो यू मिस्ड इट. ऑनलाइन में लेट हो गए, यू कैन ऑलवेज वॉच द रिकॉर्डिंग लेटर. तो देयर आर लॉट ऑफ बेनिफिट्स. पेरेंट्स, आई थिंक I've noticed a lot of parents insisting that they want their child to study online so that they can see that the child is studying, they can monitor the child. So there's थोड़ा सा भी स्टूडेंट अगर डिसिप्लिन है ना तो definitely ऑनलाइन उसके लिए बहुत वो है. definitely. I mean अगर स्टूडेंट खुद फैसला कर लेना कि यार उसने पढ़ना है तो बिल्कुल उसके पास there's plenty of content available online. जहाँ तक ये बात है कि वो वाइब मिसिंग है, वो क्लास ह्यूमन इंटरेक्शन मिसिंग है, वो तो डेफिनेटली है. बट आई थिंक वो भी वर्क अराउंड कैसे हम लोग उसको अपनी क्लासेस में वी यूजली कंसल्ट जूम कॉल्स कर रहे होते हैं. माई टीम इज टेकिंग स्टूडेंट्स ऑन जूम, उनसे फीडबैक ले रहे होते हैं, बैक एंड फोर्थ हो रहा होता है. बट आई फील के दिस इज़ नॉट सच अ बिग प्रॉब्लम कि हम जस्ट बिकॉज ठीक है वो कनेक्शन या वाइब नहीं है, दैट इज़ not a hindrance to much learning. of a problem to actually create a hindrance to learning and grade. Yeah, definitely Because उसके pros बहुत ज़्यादा हैं. definitely. The I fact that agree. you can watch it over and over again as many times you want and as per your own time, your own convenient time. Like I have students from different countries, तो जब मैं Exactly. पढ़ा रहा होता हूँ, ये क्लास ले बिल्कुल. रहा होता हूँ, तो वो स्कूल में होते हैं. So they're like we watch the recording and अब- later we have yeah. Q&A sessions जिसमें अगर स्टूडेंट को कोई चीज़ क्लास में नहीं समझ आए उन्होंने पूछनी है, उन्होंने पूछ ली. And you record your classes as Yeah, well. yeah, of course. Because if you're unwell, let's say कोई बच्चा unwell है, he didn't Yeah. start पूरी week classes में नहीं आया, लेकिन physical में ये नहीं है. Exactly, मिस कर दिया तो कर दिया. अच्छा साथ मुझे तो ये आई डोंट नो हाउ डू यू मैनेज, बट मुझे लाइक बिकॉज हम ऑनलाइन अगर में हैं वी आर ऑलवेज ऑन द फोन, वी आर ऑलवेज ऑन द इन फ्रंट ऑफ द मॉनिटर, तो एट वन पॉइंट होता है हेडेक्स होना शुरू हो जाते हैं आपको. Agreed. कुछ दिन पहले I was having this discussion with my brother कि we should probably go and get her eyes tested, and I think I'm in denial mode right now. But I think मुझे शायद चश्मे तो हो सकता है लग चुके हो. I should probably go and get tested because ये वाला जो टाइम होता है ना January onwards, you're right. I mean life is just from one screen to another. कभी फ़ोन की स्क्रीन है, फ़ोन की स्क्रीन नहीं है तो iPad है, iPad नहीं है तो लैपटॉप है. So that is what life becomes, and I think ये डिजिटल डिटॉक्स करना काफ़ी ज़रूरी है. एंड लाइक खाली ये नहीं है कि वी जस्ट नीड टू गिव द क्लासेस, उसके बाद फिर स्टूडेंट्स की क्वेरीज भी होती हैं. दैट इटसेल्फ एंड यू हैव टू आंसर द क्वेरीज, यू हैव टू मेक श्योर दैट यू आर अवेलेबल. डेफिनेटली स्टूडेंट क्वेरीज हैं, पेरेंट्स की क्वेरीज होती हैं. एंड जैसे जैसे टाइम करीब आता है आपको पता है पेरेंट्स इन्वॉल्व होना शुरू होते हैं, स्टूडेंट्स भी थोड़ा सीरियस हो जाते हैं. फिर जैसे अभी हमने डिस्कस किया रीटेक दें ना दें, अब कौन से सब्जेक्ट्स चूज़ करें, कौन सी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करें, यूनिवर्सिटी के टेस्ट के लिए पढ़ना है तो कहाँ से पढ़ें. सो बहुत सारी चीज़ें होती हैं. इसमें सारे स्टूडेंट्स प्रेफर करते हैं कि वो जिन टीचर के साथ ऑलरेडी कनेक्टेड हैं उनसे पूछें. तो यू राइट, आई एम टोटली ग्लूड ऑन वन स्क्रीन और द अदर. सब्जेक्ट्स जहाँ तक चूज़ करने की बात है, ये बड़ी अच्छी आपने बात की. जैसे मुझे एक चीज़ याद आई कि स्टूडेंट्स जनरली हमने नोट कर रहे हैं अब, जैसे स्टूडेंट्स कभी कभी बहुत ओवर एंथुजियास्टिक हो जाते हैं, ओवर एस्टिमेट कर लेते हैं अपनी कैपेबिलिटीज़ को भी, एंड ओवर एस्टिमेट कर लेते हैं द फैक्ट के दे एंड अप विद instead of 3 subjects, that's the minimum, you have to take 3. They'll end up with 4 or 5 subjects, but even if you're taking 4 subjects, but subjects that are very content heavy. Jaise the thing is that A-level math and A-level economics are tough subjects. Definitely. They're one of the top 5 में A-level economics and A-level math Easily. अब वो A-level math भी होगा उनके पास, economics भी होगा, and A2 में जाके math and eco becomes very difficult, and A2, right? So, but then they'll also take subjects like law, साइकोलॉजी, विच इज़ फाइन, लेकिन पॉइंट इज़ कि उनसे मैनेजमेंट नहीं हो रहा होता है A2 में आके. और अगर आप खुदा ना खास्ता वही वाली बात दोबारा करेंगे AS में, अगर आपका कोई एक सब्जेक्ट में भी आ गया बुरा ग्रेड, then that jeopardizes the first 6 months of your A2. आई थिंक उसकी वजह बहुत बड़ी है कि स्टूडेंट्स ओ लेवल्स में 8 सब्जेक्ट्स 9 सब्जेक्ट्स कंफर्टेबली कर लेते हैं और अच्छे ग्रेड्स भी ले आते हैं, नो डाउट. एंड देन when they are told कि A level में you only have to pick 3 or 4 subjects, तो उनको ये कम लगता है, उनको ये अजीब लगता है कि यार हम तो O level में हमने 8 सब्जेक्ट पढ़े थे, अब यहाँ पे हमें सिर्फ 3 सब्जेक्ट पढ़ने हैं. So because of that they take more subjects. And also
वही आपको वाली बात कि वो अपनी ज़रा कैपेबिलिटीज़ को ओवर एस्टिमेट कर लेते हैं. एंड आई थिंक उसके लिए गाइडेंस ज़रूरी है कि आई नोटिस लॉट ऑफ स्टूडेंट्स देयर इन ए लेवल्स एंड दे डोंट नो व्हाट यूनिवर्सिटी दैट दे आर गोइंग टू अप्लाई टू. नाउ इट्स ओके, आई अंडरस्टैंड यू शुडंट नैरो इट डाउन टू वन ऑप्शन, बट आई थिंक यू शुड, सब्जेक्ट्स ऐसी चीज़ें यू शुड, देयर आर टू थिंग्स यू नीड टू कंसिडर. एक आपके अपने इंटरेस्ट, दूसरा जहाँ आप अप्लाई करेंगे या जो भी 5-6 आर्ट यूनिवर्सिटीज़ आपने सोची में आपने अप्लाई करना है, उनकी रिक्वायरमेंट क्या है, एंड देन यू वर्क बैकवर्ड्स. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू डू दैट. ये नहीं कि जी फलाने ने, मैंने देखा था उसने 6 सब्जेक्ट पढ़ लिए थे, 5 सब्जेक्ट पढ़ लिए थे, तो मैं भी पढ़ लूँगा. ये कोई कॉम्पिटिशन नहीं है, ठीक है. यू कैन एंड अप इन अ गुड कॉलेज इन अ गुड यूनिवर्सिटी विथ जस्ट 4 सब्जेक्ट्स, एंड यू कैन ऑल्सो एंड अप इन अ बैड कॉलेज विथ 5 सब्जेक्ट्स ऑल्सो, ठीक है. देर इज़ नो कॉम्पिटिशन. हाँ, अनलेस आपको कोई सब्जेक्ट जो है वो आपको बहुत ही कोई एक्स्ट्रा एडवांटेज दे रहा है, तो ठीक है, यू शुड गो फॉर इट. बट आई वुड ऑल्सो एडवाइस कि इफ़ यू हैव टेकन अ सब्जेक्ट और अगर आपको लग रहा है कि आपसे नहीं हो रहा या उसकी वजह से आपके जो बाकी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं वो कॉम्प्रोमाइज़ हो रहे हैं और उनका ग्रेट कॉम्प्रोमाइज़ होना कैन बी अ डील ब्रेकर फॉर यू, तो आई वुड एडवाइस कि यू नो डोंट स्टे इन डिनायल मोड, जस्ट let go of that subject as soon as possible and just focus on the subjects that will 3 to 4 subjects that will help you get into the university of your choice. That's it. And 3 to 4 subjects में भी it is important कि वो subject की choice बहुत matter करती है. Definitely. जैसे अगर आपके पास, आपने 4 subjects अगर आप ले रहे हो, 4 में से 2 are like technical subjects, जैसे A-level math हो गया, A-level eco, फिर आप उसके साथ जो remaining 2 हैं वो भी बहुत content theory heavy ले लेंगे. Like I've seen students taking literature, world history, लॉ एज वेल. आई डोंट नो कैसे मैनेज करते हैं. A2 में बहुत स्ट्रगल करते हैं. इकोनॉमिक्स का एकदम से लेवल जो है वो A से A2 की जो जंप है ना, दे नॉट मेंटली रेडी फॉर इट इवन. हाँ, आई एम श्योर, आई हैव सीन इट. तो बिल्कुल यू शुड बी कैलकुलेटेड. ये नहीं कि बस अच्छे ग्रेड्स आ गए ओ लेवल्स में तो आप यू कैन टेक ऑन व्हाटएवर चैलेंज यू वांट. डोंट ओवर एस्टिमेट योरसेल्फ एंड जस्ट मेक श्योर कि इफ़ यू आर, you know, if you're going the extra mile by taking an extra subject, make sure that it's worth it. It's worth the effort. Right. अच्छा सर, हमने सीरियस बातें तो बहुत कर ली, अब हम एक अपने सेगमेंट की तरफ जा रहे हैं, रैपिड फायर, थोड़ा सा उसको फन करेंगे. सो बेसिकली आई विल बी आस्किंग यू अ फ्यू क्वेश्चंस, बट यू हैव टू रिस्पॉन्ड लाइक इन 30 seconds and you need to talk about, you just need to answer myth or truth. Okay. And also why, but like very quick. All right. So make sure के let's see वो मैथ वाला ब्रेन आपका फास्ट रिस्पॉन्ड करता है नहीं. Let's see. Okay, so question number 1. Online learning is less effective than in-person classes. Oh, definitely a myth. I mean, वो है ना, काम ना करने के 100 बहाने वाली बात है. अगर आपने नहीं पढ़ना तो आप ऑनलाइन पढ़ लें, आप होम ट्यूटर लगा लें, कुछ भी कर लें, तो आप नहीं पढ़ सकते. अगर आपने पढ़ना है तो आप ऑनलाइन बिल्कुल पढ़ सकते हैं और बहुत इफेक्टिवली पढ़ सकते हैं. सो डेफिनेटली a myth. So you also believe कि जिसने पढ़ना है वो पढ़ ले. Yeah, वो कैसे भी पढ़ लेगा. You know, इससे मुझे याद आया, पेरेंट्स यूज्ड टू से कि जिसने पढ़ना होगा वो सड़क पे जो है वो पंख उसके नीचे, बल्ब के नीचे भी पढ़ लेगा, स्ट्रीट लाइट के नीचे ही पढ़ लेगा. जिसने पढ़ना होगा वो नदी पार करके भी चला जाएगा. सही बात है, सही बात है. Anyways, question number 2. You are either born a math person or you're not. You need to answer this. I would say to some extent this is true, but जो basic वाली math है, I mean अगर मैं बात करूँ कि the content that we have in O-level math, I think everyone can do that with the proper guidance. You were born as a math person, it means. I wouldn't say so, but मैंने बताया ना कि मेरा interest spark हुआ था, but I mean it's very difficult to pick side on this, but I think to some extent yes, it's true. ठीक है, आपके DNA में होता है ये, and it depends, you know, which side of the brain you use, but I think it's something that you can learn as well, and you can learn to get good at it as well. So 50-50. Question number 3. Pulling an all-nighter before an exam is necessary. No, not at all. I mean, it's counterproductive. अगर आप एग्जाम में if you're not well slept, तो you know फिर आपका लाइफ 6 hours तो मिनिमम आपकी होनी चाहिए. Yeah, definitely 6 hours of good quality sleep. वरना if you're not well slept, तो even if आपने कितने भी दफ़ा आपने सिलेबस कंप्लीट किया हो, if you don't have a fully functioning brain, which is important, which basically comes as a result of a good night's sleep, then you're not going to be able to understand and attempt the questions. तो यानी हम अपनी यूट्यूब की जब लाइव स्ट्रीम्स करें तो टाइमिंग का ध्यान रखें. हाँ, आई मेक श्योर, एक्चुअली you're right, आई डू मेक श्योर कि मैं उसको ना बच्चों की बड़ी रिक्वेस्ट होती है, सर आप सुबह तक पढ़ाएं, एग्ज़ाम तक पढ़ाएं. मैं कहता हूँ नहीं भाई, मैं 11 बजे से पहले अपनी स्ट्रीम रैप अप कर रहा हूँ, अब उसके बाद
मैं तो I'm not going to be the one to keep you up. आपने खुद जागना है तो जागें. But I always tell them the disadvantages of doing that. But it's important to get a good night's sleep. In fact, in every good luck video that I make before the exam, मैं उसमें ये चीज़ लाजमी mention करता हूँ कि make sure you're well slept. Okay. Top grades, not grades, but like top grades are the only thing that matter for future success. No, not at all. That's definitely a myth. But if you're using that as an excuse to not study, then that means कि you don't want to put in the effort. मार्क ज़करबर्ग तो कॉलेज ड्रॉप आउट ओ यार बस भी करो ठीक है. पता है ये 2-3 एग्जांपल ना, बिल गेट्स, मार्क ज़करबर्ग, इसमें आप इलॉन मस्क भी ऐड कर लें, ये हम अपने ज़माने से देते चले आ रहे हैं. which is an alarming situation कि भाई ये 3 एग्जांपल्स ही सदियों से चले आ रहे हैं. स्टीव जॉब्स भी एग्जैक्टली स्टीव जॉब्स भी आप उस लिस्ट में ऐड कर लें. तो इसका मतलब है कि ये रेयर होता है ना, ये हर कोई नहीं कर सकता. एंड द थिंग इज व्हेन स्टूडेंट्स से कि यार दे आर ड्रॉप आउट्स, दे डिडंट ड्रॉप आउट बिकॉज उनके ग्रेड्स नहीं आ रहे थे या उनसे मंथली टेस्ट या मॉक्स में अच्छे ग्रेड्स नहीं आ रहे थे. दे ड्रॉप्ड आउट बिकॉज दे वुड एस इट एफर्टलेसली. इफ़ यू लुक एट देयर एसएटी स्कोर्स, बल्कि एट दिस पॉइंट आई मेंशन, आई रेड समवेयर कि मैं एक वीडियो के लिए मैंने ये रिसर्च की थी, तो इलॉन मस्क ने एक टेस्ट इतना अच्छा दिया था कि द यूनिवर्सिटी हैड टू एक्चुअली टेक इट अगेन to figure out whether he cheated or not. So they left school because they didn't find their they didn't feel challenged. They didn't feel like they were actually learning anything because whatever they taught, they could just pick it up instantly. I think अगर आप A star ज़रूरी नहीं कि A star आए, right? Not every student would end up with an A star, but इसका मतलब like ये भी नहीं है कि we don't really study and हम last moment पे पढ़ रहे हैं and we end up with C's, and because like एक बात तो फैक्ट है कि अगर आप you have good grades, right, you will end up in good universities. It will open more doors for you. It will open so many more doors for you. It will open connections to those people who have graduated from those top universities who are working in corporate life right now. Definitely. So ऐसा नहीं है कि like practically ऐसा होते हुए हमने नहीं देखा. हमने ये भी देखा है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जिनके ग्रेड्स अच्छे नहीं आते, they do successful stuff. Definitely. अगर 100 में से ऐसे 10 होंगे या 15 होंगे, फिर आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है ना. अगर आप ग्रेड्स के थ्रू नहीं प्रोग्रेस कर रहे हैं, देन व्हाटएवर मीन्स यू चूज, यू हैव टू पुट इन द एफर्ट देयर. वही बात है ना, लाइक आई सेड कि इफ यू आर यूजिंग दैट एज एन एक्सक्यूज टू नॉट पुट इन द एफर्ट इन स्टडीइंग, देन दैट मीन्स you're generally not the hard working person. And we've seen students के जैसे अगर उनके grades नहीं भी आ रहे होते तो but they're very good in sports या art, so you identify your skill and then you work that on it. Makes that's sense. fine. That's understandable because वो time जो आपको grades में देना चाहिए, अगर आप वो कहीं और दे रहे हैं and you have something to back it up, then it's understandable. Which is the other question is sort of linked to this one as well, that your O and A level grades define your entire future. Not your entire future, but yes, your O-level grades define, what A-level college you go to. Then your A-level grades will define what kind of university you end up with. What kind of friends you will make. What kind of friends you will make. But then it's always up to you. It's always in your hand if you want to improve yourself, especially in this day and age. You have a lot of resources, a lot of things are at your disposal. So it's definitely up to you. They don't have to. They can, but they don't have to. If you make up for it, then they don't have to define your. Okay, next question is, AI tools like ChatGPT can act as a personal study guide. Definitely, if used the correct way, then definitely they can. अच्छा, इधर में like for a subject like economics, I would like to say कि although ChatGPT could be very good for your studying your content and learning different things, but ChatGPT I feel will not end up giving you the answers that examiners are expecting. Because assessment objectives के बारे में ChatGPT को नहीं पता. And it will always screw up. And it gives answers that are not in human language. वो बहुत ही fancy होते हैं and students उसको उस तरह की language replicate नहीं कर सकते. नहीं, वो तो I agree. मतलब if you're using ChatGPT to solve math questions, maybe once in a while I can understand. But if you're totally relying on it, then no. But when I meant as a study guide, I mean like you can ask ChatGPT to maybe like make a routine for you, maybe tell you, what's a good sleep schedule for you. What does a good sleep schedule look like? What diet should you follow close to exams? I mean, these are little things, but they make they can make a lot of changes. So that is what I meant when I said definitely. Taking a gap year means you're falling behind. No, not at all. I mean, there is no
criteria कि आपको इतने साल में A levels करना है, इतने साल में university करना है. If you're taking a gap year for the right reasons, or even if let's say you've ended up in a position where you have to take a gap year, maybe you missed deadlines, you couldn't meet the grade requirements. So whatever time that you have, use it productively, because trust me, all the things that you can do during a gap year, you won't get time to do it throughout university. क्योंकि once university starts तो फिर आपको यूनिवर्सिटी के ही चक्रों में आप रहेंगे, फिर आपको ये जो सॉफ्ट स्किल्स हैं ऑन द साइड दैट यू कैन लर्न, ये सीखने का टाइम नहीं मिलेगा. सॉफ्ट स्किल्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट सॉफ्ट स्किल्स आर लेस इंपॉर्टेंट देन टेक्निकल स्किल्स. नहीं, दे आर इम्पॉर्टेंट. और टेक्निकल स्किल्स की अपनी वैल्यू है, सॉफ्ट स्किल्स की अपनी वैल्यू है. आई थिंक जो आपका इनिशियल इंप्रेशन होता है वो आपकी सॉफ्ट स्किल्स के से ही आता है. सो दे आर इम्पॉर्टेंट. आई थिंक सॉफ्ट स्किल्स, इफ़ यू हैव द सॉफ्ट स्किल्स, सो अपनी टेक्निकल स्किल्स को कहाँ कैसे किस वक्त यूज़ करना है, हाउ you need to implement them, वो आप कर सकते. So I think soft skills are very important. Definitely. Agreed. And I think this is something that colleges should also make sure that, and students independently. Yeah, वही बात है. Don't rely on learning. I mean, don't rely on colleges for all your learning. Pick up a book on soft skills. Pick up some courses on YouTube on technical skills, and that's it. Just start learning. Okay, so on that note, our rapid fire round comes to an end, and we're going to play another game round. I'm going to be asking you this or that questions, right? And not much, but I would like to see what your answer is. So, do you think strict deadlines or flexible goals? Flexible goals. Personally, flexible goals. Right. Why do you think? So that strict deadlines में होता ये है कि just to meet the deadline, the quality of the work gets compromised. But I think and I think it varies from person to person. Some people need a strict deadline to keep everything. That is what keeps them in check. बल्कि वो एक मशहूर saying भी है ना, what was your biggest motivation? तो the answer is the deadline. तो ऐसा for myself, I would say flexible goals. So I can, make sure that the quality is not compromised. किसी ने कहा है कि फॉर एग्जांपल कितना टाइम लगेगा इस काम को कंप्लीट करने में, तो किसी ने किसी से पूछा था ये कि आप ये काम कितनी देर में कर लेंगे, तो उसने कहा था आप एक हफ्ता बोलेंगे तो एक हफ्ते बाद मिलेगा, आप आज बोलेंगे तो आज ही मिल जाएगा. तो वही बात है ना, आप अपने हिसाब से करें. ऑब्वियसली सेट अ टारगेट फॉर योरसेल्फ आल्सो. ऐसा नहीं है कि यू कैन टेक एज लॉन्ग एज यू वांट, but make sure that the quality is not for procrastinators like me. Strict deadlines. When self-awareness is very important. Like for example, when I initially joined a gym, तो I knew कि मैं strict नहीं होऊंगा, I will not be disciplined. So I had to get a trainer. But अब अलहम्दुलिल्लाह वो level आ गया कि I can push myself. अभी भी lapse आता है, but वही बात है ना, self awareness is key. You should know कि कौन सी चीज़ आप खुद कर लेंगे, कौन सी चीज़ आप नहीं कर सकते. Okay, so deep work for 3 hours or short bursts all day? I would say deep work for 3 hours, definitely. 3 straight hours. Huh? 3 straight hours. Yeah, I mean, could be 2, could be 3. 3 hours straight, so I think इतनी capacity नहीं होती आपकी, लेकिन ये कि I would definitely go for deep work for 3 hours. Get all the important tasks done. Yeah. The tasks that require your full concentration, and then बाकी जो छोटी मोटी tasks हैं, you can do I it think on the बच्चों go. के लिए भी 3 hours straight पढ़ के ताकि कुछ कंप्लीट करने उठे, definitely. एक दफा लग गए इंस्टाग्राम पे वो आपका तो जो रीसेट करने में ना बहुत एक इसका एक कॉन्सेप्ट भी है, इसको बोलते हैं अटेंशन रेजिड्यू. तो लेट्स से कि अगर फॉर एग्जांपल मैं 50 मिनट्स के लिए पढ़ा मैंने और बाकी 5-10 मिनट मैंने सोचा ब्रेक लेके मैं कोई इंस्टाग्राम की रील देख लूँ. अब उस इंस्टाग्राम की रील पे मैंने कोई क्यूरियसी कोई चीज़ कोई इन्वेस्टिगेशन मैंने कोई भी कंटेंट जो भी सामने आ गया देख लिया. अब वापस वो अगर मैं फिज़िकली आ भी जाऊँ पढ़ने तो मेरा दिमाग जो है वो उधर ही है. तो वो अटेंशन रेजिड्यू वाली चीज़ होती है कि आपका जो अटेंशन है वो अभी 100% यहाँ नहीं है, अभी पार्ट ऑफ इट इज़ एक्चुअली stuck on the reel that you were watching or whatever content it is that you were watching. So that is why I would prefer that I deep work for 3 hours and then take care of the major task, and then the small tasks can be taken care of on the go. Okay, so practice questions or rereading the notes? I have to pick between the two. I mean, you can give an alternate answer. Because ये substitutes तो नहीं है. If you reread the notes, will you understand how to attempt the questions?
So it's a I think difficult compliments question. हैं ये दोनों. Yeah, ये compliments हैं. A substitution compliment is by the way in economics. हाँ, too. exactly. So you would know this better कि you can't substitute Yeah. one for the other. I think both go hand in hand. But I would probably say maybe do the practice questions. Along that, you will understand the notes also. Through that you'll understand what's written in the notes as well. Right. Okay. So generally, what do? Hardest talk first or quick wins first? नहीं, I'm the eat the frog wala person. Okay, I do the difficult task first and then the easy ones. Right. But again, it varies. Like if there's a day I'm not feeling motivated to do the difficult task, so I'll start with small wins to feel good about it and then take on the difficult tasks. But generally, I would say I'm the eat the frog kind of a person. Right. Okay, so that round comes to an end. Now, I have a question for you and honest answers. So, share a time your teaching wasn't good enough and what have you changed now if you look back? So, at the start, obviously, I mean, if I teaching तो ये तो काफ़ी पुरानी मतलब ये तो ऑब्वियसली है ही है, लेकिन अगर आप कुछ मेरी पिछले 1-2 साल वाली वीडियोस भी अगर मैं दोबारा देखूं सेम टॉपिक, आई वुड प्रॉब्ली वॉच दैट वीडियो एंड से कि आई could have done this much better or this is not up to the mark. So when I started, definitely there were some topics जो कि मुझे बहुत चिढ़ आती थी पढ़ाते हुए. To give you an example, उसमें से एक टॉपिक जो था ना मैथ का, बड़ा annoying टॉपिक है एंड थिंग इज़ उसके मार्क्स भी कम होते हैं, बट फॉर सम रीज़न स्टूडेंट्स को सबसे ज़्यादा क्यूरियस भी उसी टॉपिक के बारे में होता है, उनको सबसे ज़्यादा कंसर्न भी उसी टॉपिक का होता है, दैट्स सिमेट्री. सो वो एक टाइम था जिसमें आई वुड फाइंड इट वेरी डिफ़िकल्ट टू एक्चुअली convey to my students what I'm thinking. It involves a lot of visualization. So usme I had to come up with, but I'm grateful that I was in that position because that really pushed me towards coming up with something different. So I remember I made that small video related to symmetry कि उसको क्यों इसकी rotational symmetry 5 है 6 है. So it was a very dry topic for me and not something that I was very good at also explaining. But when I changed the way of visualizing the concept, I was able to do a better job. So this is, I mean, even probably after another 2-3 years, I'll look back to what I am teaching today and say the same thing. So it's an ongoing process. I think every year you're learning something new. Yeah, definitely. Right. And how do you see your roles evolving over the next few years, or let's say next 5 years, to meet, the current generation's needs? I think these needs are also changing every year. Yeah, they are. And मेरा काफ़ी टाइम से मैं सोच रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के साथ साथ टीचर्स की भी रिक्वेस्ट आती हैं कि सर बताएं आप ये कैसे कर रहे हैं, कैसे किया. तो अब वो इनफॉर्मल तरीके से तो बता देता हूँ मैं टीचर्स को कि भाई मैं क्या यूज़ कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, लेकिन मैं काफ़ी टाइम से सोच रहा हूँ दैट आई पुट टुगेदर समथिंग टू एक्चुअली हेल्प टीचर्स स्टार्ट मेकिंग कंटेंट, बिकॉज आई रियली वांट कि पाकिस्तान से एक तो एजुकेशनल कंटेंट की एपेटाइट बने, और एपेटाइट जब ही बनेगी जब ऐसा कंटेंट आएगा. जब ऐसा कंटेंट ही नहीं है तो हाउ कैन वी एक्सपेक्ट कि ऐसी लोगों की एपेटाइट हो. तो आई वांट मोर एंड मोर टीचर्स टू get on YouTube or make educational content mainly. Make an impact. Make an impact, obviously. Just for their own sake, have a stronger reach to find more relevant audience. So for that, I'm thinking of putting together maybe like a playlist talking about all the tools that you can use, which I think I can pass on to teachers who are now just starting their teaching career. So that is what I have planned. I think that's a great idea. Let's see how that goes. Because a lot of people do struggle कि कहाँ से start करें, video कैसे बनाना है, yeah, I mean, क्या equipment लेना है. I can totally relate because I struggled, and I don't think कि जितना I can expect the same level of energy from everyone, because I in a way got lucky कि I don't know if I should call it luck कि COVID hit. So when COVID hit, so I was totally free. I had nothing to do. When school की classes नहीं थी, कुछ भी नहीं था, so I could totally concentrate on teaching online and finding all the resources, searching all the right equipment. तो ये सब मुझे कोविड में लॉकडाउन की वजह से मुझे टाइम मिल गया.
अब I think teachers को ये time, especially if they're teaching alongside in a school or in evenings, तो ये सब time निकालना मुश्किल होगा. So for that I think I should maybe put together something for them. Let's see. But I also think like the way you quickly adapt to, मैं बहुत दफ़ा पहले भी I've mentioned this to you, the way you quickly adapt to technology and with equipment, gadgets is probably like not everyone would have that in them, right? कि कौन सा माइक, क्या अच्छा कैमरा है तो ये क्या कैमरे का मॉडल कौन सा है, माइक का मॉडल कौन सा है. बस वो एक शौक भी था, एक गोल भी था, तो इस वजह से I had to do it. I couldn't just stop at every hurdle. तो कोई भी इस तरह का रोड ब्लॉक आया तो I had to figure it out. तो वह हो गया, वो अल्लाह का शुक्र. एक मेरा आपसे लास्ट क्वेश्चन है. अब आपके पास एक स्टूडेंट आता है, ग्रेड 9, 10, 11 से पढ़ता है, ओ लेवल्स IGCSE आपसे पढ़ता है, फिर वो he gets an A star और नहीं है, but even if he doesn't, he then converts to AS and then वो A2. So बहुत सारे स्टूडेंट्स आपके पास 3 years पढ़ते हैं, राइट? ओ लेवल्स से आते हैं, फिर A levels में जाते हैं. By the time they graduate A levels, they're mature adults going into university. So, like I said, you have also always believed in giving something other than academics, and I've always seen you mentioning this to your students as well. If I was able to give you something other than just teaching, what values? So एक स्टूडेंट है, उसकी मई जून 26 में जर्नी एंड होती है आपके साथ, for 3 years पढ़ रहा है आपके साथ, उसकी ग्रेड्स आ जाते हैं. I mean, what's that one skill, or even not a skill, let's say, what mindset do you hope mathlete, right? I'm talking about what one mindset you hope mathlete carries into university and career, even career की बात करते हैं कि maybe 10 years जब वो अपने ऑफिस में maybe he's working or he's in university, the student feels कि यार ये चीज़ जो सर साद ने बताई थी, not academically but other thing as well. I understand. So what's one thing you hope mathlete carries into university and career long after they've forgotten, mensuration or trigonometric identities? So this I really hope they don't, because frankly speaking, as a math teacher, you'll only need like 20-25% of the course. Khair, ye ek separate debate hai, but it's a good question. What mindset? So I would say ke have that I'll figure it out approach. This approach will make you unstoppable. Okay, for example, if there's something you don't know, if somebody's asked you to do something you don't know, so just don't back out from it. Just say कि I'll figure it out. Have this figure it outable mindset कि यार अगर कोई चीज़ नहीं समझ आए, कहीं पे फंस गए, कोई टास्क है, उसको accomplish करना है, to have this mindset where where the person knows कि यार if I give so and so person a task to complete, this person will figure it out. Even if he's not figuring it out right now, but he will give all in, I will figure it out. Yeah, because initially though you don't know the answers to everything, and nobody's expecting you also. But ये जो mindset है ना, I think this separates the really successful people from the average people. The average person will probably just say no, and will probably not get an opportunity to grow. But the person who is going to be really successful, the person who is, this is basically how you will set yourself up for success. If you find challenges for yourself and you figure out how to do them, so that is basically how you set yourself up for success. So that's the mindset that I want them to take with them forever, not just in university or career, but throughout their life. And that's why I always tell my students that, I mean, you can fail, but you can't give up. Yeah, obviously. अब मैं अक्सर अपने बच्चों को ना towards the end में उनको हमेशा ये बोलता हूँ कि I hope you took away more than just math from the classes that we had, and I hope I'm able to inculcate that to my students also. So yeah, let's see. Okay, so if you recommend one book, textbook nahi, but like one general book you think students or let's say between the age group 16 to 19 they should definitely read. एक बुक है, मुझे बहुत हेल्प की थी उसने और मैंने बहुत रिकमेंड भी किया है. दैट इज़ मे बी इट्स I've reached a point where I've over recommended it, but it's Atomic Habits by James Clear, because that book, see, the thing is,
बेनिफिट्स अबाउट बीइंग प्रोडक्टिव, बीइंग डिसिप्लिन, मुझे ही पता है, आपको ही पता है, मुझे भी पता है कि यार सुबह उठने के क्या फ़ायदे हैं, मुझे भी पता है जल्दी सोने के, हेल्दी डाइट के क्या फ़ायदे हैं, सबको पता है. बट उस बुक में It जो gives you the steps and the सिस्टम्स है practical. ना, Yeah. वो बड़े कमाल हैं. वो एक वन ऑफ अ काइंड है, बिकॉज मैंने बहुत सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ी हैं, बट उस बुक में जो सिस्टम्स उसने बताए हैं ना, especially that part where you add friction to something that you're trying to quit, and you make something accessible, whatever it is that you're trying to do. जैसे एक सिंपल सी मिसाल, अगर आपने सुबह जिम जाना है तो उस बुक में है कि यार आप कोशिश करें कि आप रात में अपना जिम का बैग बना के, जूते वूते निकाल के साफ़ करके आप फिर सोएं. तो आप क्या कर रहे हैं, आप एक चीज़ जो कि आपने करनी है उसमें से आप फ्रिक्शन कम कर रहे हैं. तो उस तरह के उसमें और भी बहुत सारे सिस्टम्स हैं. So that is the reason why I think no matter what age you are, O levels, A levels, university, जो भी, you should definitely read that book. So guys, I think you should definitely go and read this book out, Atomic Habits, by James Clear. Clear. James Clear. Okay, guys. So on that note, I would like to wrap up today's session. Thank you so much for coming. Thank you for And, inviting. You're doing great work. I wish Mathlete by Saad all the you. very best. In fact, you have raised the bar for education, right? And you know, so I wish you all the best. I wish you all the more success. अभी 100K है. Inshallah, this will go up to 1 million. एक चीज़ मैं यहाँ पे mention कर दूँ, you know, if anyone is watching my content now and just feeling overwhelmed, you know, how do we replicate the same quality and something, I would just recommend, you know, watch my old videos, see where I started, how I started, and try and start from there and then gradually raise the bar for yourself. Yes, and thank you also for being very honest, and that is what I wanted the world to know as well, about aspects of you that are probably not, people don't know out there, but they would like to know. So again, thank you so much for coming, and we wish you all the best. So if something resonated here with you today, we would like you to definitely carry it out in conversations with your friends, at home, with family, and we wish you, as educators, we wish you the best. On that note, guys, I would like to end this podcast. Thank you so much for staying with us till the end. I hope you enjoyed. Please mention in the comments anything you would like to add, or any suggestions, or also mention in the comments if any guest you would like me to call on my podcast series. I hope you had a great time, and I hope we added value in your lives. Until then, take care.